गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th के लिए जो आरओ पार्ट 2 है सीबीएसई बोर्ड उसके चैप्टर फर्स्ट आत्म परिचय का पार्ट सेकंड एक गीत के बारे में बताएंगे। हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये जो काव्यांश है 2009 में यानी 2009 में आया है बोर्ड में। और ढलता का मतलब है इसमें समाप्त होता है। पथ मतलब रास्ता, मंजिल का मतलब है लक्ष्य, पंथी का मतलब है यात्री। तो यहाँ पर जो कवि हैं हरबंस राय बच्चन जी, उन्होंने एक गीत संकलित किया जिसका नाम था दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसी से ये काव्यांश उद्धृत किया गया है, लिया गया है। इस गीत में कवि ने एकाकी जीवन की कुंठा तथा प्रेम की व्याकुलता का वर्णन किया है। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। कवि जीवन की व्याख्या करता है। वह कहता है कि शाम होते देखकर यात्री तेजी से चलता है कि कहीं रास्ते में रात न हो जाए। उसकी मंजिल समीप ही होती है, इस कारण वह थकान होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी चलता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे दिन जल्दी ढलता प्रतीत होता है। यानी मानव जीवन का लक्ष्य है, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, चार लक्ष्य होते हैं इसमें। तो मुख्य लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जीवन के 4 पथ हैं। तो अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष। तो व्यक्ति मानव जीवन का जो मुख्य उद्देश्य होता है अपनी लक्ष्य प्राप्ति करना, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करना। इसके लिए वह जीवन पर्यंत भरसक प्रयत्न करता है, तपस्या करता है और तरह तरह की प्रार्थनाएं करता है। भगवान की पहाड़ों में जाकर, जंगलों में, घनी गुफाओं में ध्यान योग करता है। तो उसका मुख्य लक्ष्य यही होता है कि वह मोक्ष की प्राप्ति उसे हो जाए। जीवन में जो आवागमन का चक्कर है वह, यानी जन्म मृत्यु का चक्कर है, वो उससे छुटकारा पाना ही मोक्ष होता है। तो मानव मात्र का मुख्य लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति। तो यहाँ पर जो कवि है जीवन पथ पर चलते हुए वह ये कह रहा है लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे दिन जल्दी ढलता प्रतीत होता है। कहीं ऐसा न हो मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो, जीवन का जो उद्देश्य है वो मुझे प्राप्त ना हो और जल्दी जल्दी से कहीं मेरा ये जीवन रूपी दिन है जो ढल ना जाए। रात होने पर पथिक को अपनी यात्रा बीच में ही समाप्त करनी पड़ेगी, इसलिए थके शरीर में भी उसका उल्लसित, तरंगित और आशान्वित मन उसके पैरों की गति कम नहीं होने देता। अब यह काव्यांश से रिलेटेड कुछ काव्य सौंदर्य बताते हैं। फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं कवि ने जीवन की क्षणभंगुरता व प्रेम की व्यग्रता को व्यक्त किया। क्षणभंगुरता क्या, जीवन क्या है, नश्वर है। तो इस जीवन की क्षणभंगुरता व प्रेम की व्यग्रता को कवि ने यह बहुत अच्छे से व्यक्त किया है। सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। थर्ड पॉइंट में भाषा लिख सकते हैं जो कि सहज, सरल और भावों के अनुकूल है और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। फोर्थ पॉइंट में जीवन के बिंब को जीवन को बिंब के रूप में व्यक्त किया है। किसके रूप में व्यक्त किया है? जीवन को बिंब के रूप में व्यक्त किया है। और फिफ्थ पॉइंट में आप लिख सकते हैं वियोग श्रृंगार रस की अनुभूति है। अब हम काव्यांश से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछते हैं। हो जाए न पथ में, हो जाए न पथ में, इस पंक्ति का क्या आशय है और यहाँ किस पथ की ओर कवि ने संकेत किया है? तो इसका उत्तर है कि हो जाए न पथ में के माध्यम से कवि अपने जीवन पथ की ओर संकेत कर रहा है जिस पर वह अकेले चल रहा है।
अगला प्रश्न है, पथिक के मन में क्या आशंका है? तो इसका उत्तर है, पथिक के मन में यह आशंका है कि घर पहुंचने से पहले कहीं रात न हो जाए। रात होने के कारण उसे रुकना पड़ सकता है। अगला प्रश्न है, पथिक के तेज चलने का क्या कारण है? तो उत्तर है कि क्योंकि वह शाम होने वाली है, उसे अपना लक्ष्य समीप नज़र आता है। रात ना हो जाए इसलिए वह जल्दी जल्दी चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है। मानव मात्र की मंजिल क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। अगला प्रश्न है, कवि दिन के बारे में क्या बताता है? तो उत्तर है, कवि कहता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दूसरे शब्दों में समय कैसा है? परिवर्तनशील है। समय परिवर्तनशील है, वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। अब नेक्स्ट काव्यांश के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो नेक्स्ट काव्यांश है आपका, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये वाला जो काव्यांश है आपका 2009 में CBSE बोर्ड में आया है। और इसमें जो टफ वर्ड्स आए हैं वो आपको बता दें। प्रत्याशा का मतलब है आशा, और नीड़ का मतलब है घोंसला, और जो इसमें पर शब्द आया है, पर का मतलब है यहाँ पर पंख, और चंचलता का मतलब क्या है? अस्थिरता। तो यहाँ पर जो बच्चन जी हैं, हरवंश राय बच्चन जी हैं, उन्होंने बताया है कि एकाकी जीवन की कुंठा और प्रेम की व्याकुलता के बारे में। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। कभी प्रकृति के माध्यम से उदाहरण देता है कि चिड़िया भी दिन ढलने पर चंचल हो उठती है। वे शीघ्र अपने घोंसलों में पहुंचना चाहती है। उन्हें ध्यान आता है कि उनके बच्चे भोजन आदि की आशा में घोंसलों में से बाहर झांक रहे होंगे। यह ध्यान आते ही उनके पंखों में तेजी आ जाती है और वे जल्दी जल्दी अपने घोंसले में पहुंच जाना चाहते हैं और अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं, क्योंकि पूरे दिन के बिछड़े हुए बच्चे जो कि भोजन की तलाश में, भोजन की आशा में बैठे हैं कि माँ आएगी, माँ और भोजन लाएगी। तो अब काव्य सौंदर्य के बारे में बताएं। उक्त काव्यांश में कवि कह रहा है कि वात्सल्य भाव की व्यग्रता सभी प्राणियों में पाई जाती है। दूसरा पॉइंट में आप लिख सकते हैं, पक्षियों के बच्चों द्वारा घोंसलों से झांका जाना गति एवं दृश्य बिंब उपस्थित करता है। थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हैं, तत्सम शब्दावली की प्रमुखता है। और फोर्थ पॉइंट में जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जहाँ शब्द की आवृत्ति होती है वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, इसलिए जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फिफ्थ पॉइंट में सहज सरल और भावानुकूल खड़ी बोली में सार्थक अभिव्यक्ति है। अब आपको काव्यांश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। बच्चे किसका इंतज़ार कर रहे होंगे? तो उत्तर है, बच्चे अपने माता पिता के आने का इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि चिड़िया माँ के पहुँचने पर ही उनके भोजन इत्यादि की पूर्ति होगी। अगला प्रश्न है, चिड़ियों के घोंसलों में किस दृश्य की कल्पना की गई है? तो उत्तर है, कभी चिड़ियों के घोंसलों में उस दृश्य की कल्पना करता है जब बच्चे माँ बाप की प्रतीक्षा में अपने घरों से झांकने लगते हैं कि कब हमारे मम्मी पापा आएंगे और हमसे मिलेंगे। अगला प्रश्न है, चिड़ियों के घोंसलों अगला प्रश्न है, चिड़ियों के परों में चंचलता आने का क्या कारण है? चिड़ियों के परों में चंचलता आने का क्या कारण है? तो इसका उत्तर है, चिड़ियों के परों में चंचलता इसलिए आ जाती है क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता में बेचैनी हो जाती है। वे अपने बच्चों को भोजन और स्नेह, प्रेम, दुलार, प्यार व सुरक्षा देना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, इस अंश से किस मानव सत्य को दर्शाया गया है? तो उत्तर ये है, इस अंश से, इस काव्यांश से कवि माँ के वात्सल्य भाव का सजीव वर्णन कर रहा है। वात्सल्य प्रेम के कारण मातृ मन आशंका से भर उठता है। अब ये सेकंड काव्यांश कंप्लीट हो गया। अब थर्ड काव्यांश हम एक्सप्लेन करते हैं। पहले रीड करेंगे।
मुझसे मिलने को कौन बेकल, मुझसे मिलने को कौन बेकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में बेबलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये वाला जो काव्यांश है अगर 2012 में CBSE बोर्ड में आया है, और इसमें जो टफ वर्ड्स हैं, बिकल, बिकल मतलब व्याकुल, परेशान, हित मतलब लिए यानी वास्ते, वास्ते, और चंचल शब्द आया है उसका मतलब है क्रियाशील, और शिथिल का मतलब है ढीला, पद का मतलब है पैर, और उर का मतलब है यहाँ पर हृदय, और बेबलता मतलब बेचैनी, व्याकुलता, भाव आतुरता। अब यहाँ पर जो कवि हैं उन्होंने अपने संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है से ये काव्यांश उद्धृत किया है, और इस गीत में कवि ने एकाकी जीवन की कुंठा और प्रेम की व्याकुलता का वर्णन किया है। कवि बताना चाह रहा है इसमें कि संसार में वह अकेला है, इस कारण उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं होता, उसकी उत्कंठा से प्रतीक्षा नहीं करता, वह भला किसके लिए भाग कर घर जाए। कवि के मन में प्रेम तरंग जागने का कोई कारण नहीं है। कवि के मन में यह प्रश्न आने पर उसके पैर शिथिल हो जाते हैं, उसके हृदय में यह व्याकुलता भर जाती है कि दिन दिन ढलते ही रात हो जाएगी, और रात में एकाकीपन और उसकी प्रिया की वियोग वेदना उसे अशांत कर देगी। इससे उसका हृदय पीड़ा से बेचैन हो उठता है। अब यहाँ काव्य सौंदर्य की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं, एकाकी जीवन बिताने वाले व्यक्ति की मनोदशा का वास्तविक चित्रण किया गया है। भाषा सरल सहज, भावों को अनुकूल बनाने वाली और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। और थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हैं, मुझसे मिलने में अनुप्रास अलंकार है। म वर्ण की आवृत्ति होने के कारण मुझसे मिलने में अनुप्रास अलंकार है। मैं हूँ किसके हित चंचल, इसमें किसके शब्द के कारण प्रश्न अलंकार है। और फोर्थ पॉइंट में आप लिख सकते हैं, तत्सम प्रधान शब्दावली है जिसमें अभिव्यक्ति की सरलता है। अब प्रश्न काव्यांश से रिलेटेड पूछते हैं, कवि के मन में कौन से प्रश्न उठते हैं। तो उत्तर है, कवि के मन में पहला प्रश्न तो यही उठता है कि उससे मिलने के लिए कौन उत्कंठित होकर प्रतीक्षा कर रहा है, और दूसरा प्रश्न ये उठता है वह किसके लिए चंचल होकर कदम आगे बढ़ाए। तो अगला प्रश्न है, कवि की व्याकुलता का क्या कारण है। तो उत्तर है, कवि की हृदय में व्याकुलता है क्योंकि वह अकेला है। प्रिया के वियोग की वेदना इस व्याकुलता को प्रगाढ़ कर देती है और ज़्यादा गहरा कर देती है, इस कारण उसके मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। अगला प्रश्न है, कवि के कदम शिथिल क्यों हो जाते हैं। तो उत्तर है, कवि अकेला है, उसका इंतज़ार करने वाला कोई नहीं है, इस कारण कवि के मन में भी उत्साह नहीं है, इसलिए उसके कदम शिथिल हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, मैं हूँ किसके हित चंचल का भाव स्पष्ट कर रहा